अभी सोते टाइम मुझे लगा कि मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है, और जब मैंने उठ के देखा तो देखती हूँ कि मेरी चाची जी मेरे कान में कुछ बोल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों उठा रही? तो वो कहती हैं, बेटिया वो हमारे पैर बहुत पिराते थे, हमें कोई दिख नहीं रहा था, तो हमने कहा लाओ तुम सो रही हो तो तुम्हें ही उठा देते हैं। तो मैंने कहा कि आपने अपने पैर दबाने के लिए मुझे उठा दिया? फिर मैंने आगे कहा कि आपकी बेटी वहाँ बैठी थी उससे दबा लेती। तो कहती नहीं नहीं बेटी, वो तो कोनो रील बना रही है, उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मैंने कहा बहुत लोग नहीं देखते हैं, मुश्किल से 100 फॉलोअर हैं और 500-600 व्यू आते हैं। बात उनकी बेटी सुन ली थी तो कहती है ए तो मेरी मम्मी को क्या बोल रही है कि मेरे पास फॉलोअर नहीं, मुझे लोग नहीं देखते। देखो जरा मेरी आईडी, कितने सारे लोगों की डीएम पड़े मेरे पास, कितने सारे लड़के मेरे पीछे पड़े। तो मैंने कहा ऐसे छपरी लड़के हर लड़की के डीएम में होते हैं। इस बात से वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाती है और 50 रील अपलोड कर देती है, जिसके बाद इंस्टाग्राम पे वो इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है कि उसकी एक हफ्ते में 100 के फॉलोअर हो जाते हैं। तो इसी 100 के फॉलोअर होने की खुशी में वो मेरे घर पे मिठाई का डब्बा लेकर के आती कि लो दीदी आप कुछ कह रही थी, ही अब खाओ मिठाई मेरे फेमस होने की। लेकिन वो जैसे फेमस होते जा रही थी वो लोगों से मिलती ही नहीं थी, हमारे घर तक आना बंद कर दिया था उसने। तो हमारे कुछ कजिन्स ने क्या करा, उसकी रिएक्शन वीडियोस डालने शुरू कर दिए कि हमसे बात तक नहीं करती, इसके साथ एक फोटो खिंचाना चाहो तो ये बहुत बदतमीजी से बात करती, जिसपे लोग बहुत ज्यादा भड़कने लगे। और जैसे कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही थी उसके पास और ज्यादा कोलैबोरेशन और पेड प्रमोशंस आने लगे। और ऐसे ही करते करते उसने 10 BHK फ्लैट और बहुत सारी गाड़ियां ले ली, जिसको देख करके मेरे रिश्तेदारों की तो एकदम जल रही थी। फिर एक दिन हम सब कजिन्स ने प्लान बनाया कि चलो बाहर घूम करके आते, जिसमें मेरी चाची की लड़की भी आई थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मेरे कजिन ने क्या करा कि उसको बहुत ज्यादा उकसाया, इतना ज्यादा कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और फिर बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगी। और फिर वहाँ जितने लोग खड़े थे वहाँ सबने उसका वीडियो रिकॉर्ड करा और सारे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए, जिसके बाद उसको हर जगह से हेट मिलने लगी। धीरे धीरे उसके बाद सारे प्रमोशंस वगैरह सब आने बंद हो गए और एक टाइम बाद उसकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई, जिसकी वजह से उसे अपना 10 BHK वाला फ्लैट तक बेचना पड़ गया। इसी के बाद मेरी चाची की लड़की को एक बहुत बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के पास से डीएम आया कि आओ चलो साथ में रील बनाते हैं। ये मान भी गई, लेकिन इसी के कुछ दिन बाद पता लगता है कि उस लड़के ने तो उसको फंसा ही लिया है। और जब काफी दिन तक चाची जी की लड़की घर नहीं आई तो जब हमने पुलिस कार्रवाई करी तो पता चलता है कि उस इन्फ्लुएंसर ने इसकी प्लास्टिक सर्जरी करा दी है, क्योंकि इसका नाम इतना ज्यादा खराब हो गया था कि लोग इसको कहीं देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी गलत चली गई, डॉक्टर ने उनको इंसान की शक्ल की जगह गलती से कुत्ते की शक्ल लगा दी और कुछ दिन पहले उसको नगर निगम वाले उठा ले गए और बेचारी तब से वहीं पे बंद है।